नागलोक का रहस्य पार्ट 3। अश्वत्थामा ने जैसे ही महल के द्वार को पार किया, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसने सोचा था कि नागलोक के सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा को किसी अनकही अनहोनी का एहसास हो रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, नागिन ने उसे रोका और कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे पिता की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन नागलोक के कुछ ऐसे रहस्य अभी बाकी हैं जिनसे तुम्हारा सामना होना आवश्यक है। अश्वत्थामा ने गहराई से सांस ली और पूछा, और कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता? नागिन ने गंभीरता से कहा, यह रहस्य सिर्फ नागलोक तक सीमित नहीं है। इस धरती के नीचे और भी गहरे लोक हैं जिनमें सदियों से दबे हुए सत्य और शक्तियां छिपी हैं। नागलोक उन सब का एक केंद्र है, लेकिन तुम जिस सच्चाई की खोज में हो वह यहां नहीं बल्कि तामस लोक में छिपी हुई है। नागराज ने तुम्हें केवल वह बताया जो यहां तक सीमित था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम तामस लोक का द्वार खोलो। तामस लोक का नाम सुनते ही अश्वत्थामा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तामस लोक क्या है? नागिन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, तामस लोक एक ऐसा लोक है जो अंधकार, भटकती आत्माओं और असाधारण शक्तियों का स्थान है। वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसका मन और आत्मा पूरी तरह निर्मल हो। वह स्थान अत्यधिक खतरनाक है क्योंकि वहां प्रवेश करने वाला शायद ही कभी जीवित लौटता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह यात्रा आवश्यक है क्योंकि वहां तुम्हारे पिता की एक अधूरी खोज छिपी हुई है। वह रहस्य तुम्हारे पिता को पूर्ण मुक्ति दिला सकता है। यह सुनकर अश्वत्थामा का मन विचलित हो गया। उसने अपने पिता की आत्मा को मुक्त होते देखा था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि वह केवल आंशिक रूप से ही मुक्त हुए थे। नागलोक से तामस लोक तक की यात्रा असंभव नहीं, परंतु अत्यंत कठिन थी। उसने नागिन से पूछा, तामस लोक का द्वार कहाँ है और मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? नागिन ने उसे महल के एक गुप्त द्वार की ओर इशारा किया, जो महल की सबसे नीची परत में स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए अश्वत्थामा को महल के तहखानों से होकर गुजरना होगा, जो अब तक किसी भी मानव ने नहीं देखे थे। नागिन ने चेतावनी दी, यह रास्ता आसान नहीं है। वहां प्राचीन नागों की आत्माएं और रक्षक हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। वे किसी भी बाहरी को तामस लोक में प्रवेश नहीं करने देते। अश्वत्थामा ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं तैयार हूं। मुझे अपने पिता की अंतिम खोज को पूरा करना है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी बलिदान देना पड़े। नागिन ने उसकी दृढ़ता को सराहा और उसे मार्गदर्शन देते हुए कहा, तुम्हें महल के सबसे गहरे तहखाने तक जाना होगा। वहां एक विशालकाय नाग की मूर्ति है। उस मूर्ति के नीचे एक गुप्त द्वार है जो तामस लोक का प्रवेश द्वार है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें तामस मंत्र का उच्चारण करना होगा। यह मंत्र अत्यंत प्राचीन है और इसे उच्चारित करने के लिए तुम्हारे मन का पूरी तरह शांत और एकाग्र होना आवश्यक है। अश्वत्थामा ने नागिन से वह मंत्र सीखा और महल के गहरे तहखाने की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसे चारों ओर घना अंधकार और ठंडी हवा महसूस होने लगी। वातावरण में एक अजीब सी नमी थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि वहां चारों ओर पुरानी नागों की मूर्तियां और शिलालेख थे। दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें किसी प्राचीन युद्ध की कहानी बता रही थीं, जिसमें नाग और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ था। अश्वत्थामा ने अपनी आंखों को अंधेरे में समायोजित किया और आगे बढ़ा। अचानक उसे सामने एक विशालकाय नाग की मूर्ति दिखाई दी, जो अपनी कुंडली में लिपटी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर सर्पाकार आकृतियां थीं, जो जैसे उसकी रक्षा कर रही हों। अश्वत्थामा ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसमें एक जीवंतता थी जो उसके मन को विचलित कर रही थी। वह नाग की मूर्ति के पास गया और मंत्र को उच्चारित करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, तहखाने में चारों ओर से फुफकारने की आवाजें आने लगीं। अचानक वह मूर्ति जीवंत हो उठी। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने अश्वत्थामा की ओर घूरते हुए कहा, किसने तुम्हें यहां आने की अनुमति दी? यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका हृदय पूरी तरह पवित्र हो। तुम यदि सही हो तो यह द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा, अन्यथा यहीं तुम्हारा अंत होगा। अश्वत्थामा ने अपने भीतर के सभी विचारों को शांत किया, अपने पिता की छवि को याद किया और मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। हर शब्द के साथ तहखाने में गूंज बढ़ती जा रही थी।
मूर्ति के चारों ओर धुआं उठने लगा और जमीन कंपन करने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नाग की मूर्ति एक तेज आवाज के साथ दो भागों में बंट गई और उसके नीचे एक गहरा काला द्वार प्रकट हुआ। यह वही द्वार था जिसका उल्लेख नागिन ने किया था, तामस लोक का प्रवेश द्वार। अश्वत्थामा ने अपने साहस को समेटा और द्वार के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वह भीतर गया, उसके चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि वह किसी अनंत शून्य में गिर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने तामस लोक की एक धुंधली छवि उभरने लगी। यह स्थान पूरी तरह अंधकारमय था, जहां आसमान में कोई तारे या चांद नहीं थे। चारों ओर केवल काले बादल और भटकती आत्माओं का कोलाहल था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जिससे उसकी हड्डियां तक जमने लगीं। तामस लोक के इस अनजान और भयावह वातावरण में अश्वत्थामा ने खुद को एक विशाल मैदान में पाया। चारों ओर चिताएं जल रही थीं और हवा में एक घुटन भरी दुर्गंध थी। तभी उसके सामने एक प्राचीन नाग प्रकट हुआ, जिसका शरीर आधा इंसान और आधा नाग था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो जो तामस लोक में प्रवेश करने का साहस कर रहे हो? यहां केवल वे ही आते हैं जो अपने भय और भ्रम से परे जा चुके हैं। अश्वत्थामा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं यहां अपने पिता की अंतिम खोज को पूरा करने आया हूं। नागलोक में मुझे बताया गया था कि तामस लोक में ही वह सत्य छिपा है, जिसे जानकर मेरे पिता को पूर्ण मुक्ति मिलेगी। नाग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह सत्य अत्यंत खतरनाक है। इसे जानने के लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होगा। अगर तुम उसमें सफल होते हो तो तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो यह स्थान तुम्हारा शाश्वत निवास बन जाएगा। अश्वत्थामा ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, मैं किसी भी भय का सामना करने को तैयार हूं। मुझे अपने पिता की मुक्ति के लिए यह सत्य जानना ही होगा। नाग ने उसकी दृढ़ता को देखा और कहा, तब तुम्हें उस गुफा तक जाना होगा जो इस मैदान के दूसरे छोर पर स्थित है। उस गुफा में तुम्हारा सबसे बड़ा भय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम उसे पराजित कर पाए तो तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। अश्वत्थामा ने एक आखिरी बार उस नाग को देखा और गुफा की ओर बढ़ चला। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी नजरों में केवल अपने पिता की छवि थी। तामस लोक का यह सफर उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह सफल हो गया तो उसके पिता को पूर्ण शांति प्राप्त होगी। अश्वत्थामा गहरी सांस लेते हुए उस गुफा की ओर बढ़ने लगा, जहां उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था। गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो या दर्द में कराह रहा हो। चारों ओर एक घना अंधकार फैला हुआ था, जिसमें केवल उसकी अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। गुफा के भीतर कदम रखते ही उसने देखा कि दीवारों पर विचित्र आकृतियां उकेरी हुई थीं। ये आकृतियां किसी प्राचीन युद्ध और विनाश की गवाही दे रही थीं। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे चल रही है। उसकी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और आगे बढ़ता रहा। गुफा के भीतर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। वह दर्पण साधारण नहीं था, उसमें उसे अपनी परछाई के बजाय एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह आकृति उसकी अपनी थी, लेकिन कुछ अलग। उसके चेहरे पर गुस्से, दर्द और घृणा के भाव थे। वह उसकी आंतरिक शंका, डर और नफरत का प्रतीक थी। दर्पण के भीतर की वह आकृति धीरे धीरे बोलने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम अपने पिता को पूर्ण मुक्ति दिला सकते हो? यह केवल एक भ्रम है। तुम्हारे पिता की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी आत्मा में अभी भी अपूर्ण इच्छाएं और पीड़ा है। अश्वत्थामा ने अपने भीतर के डर को महसूस किया। यह उसकी अपनी आंतरिक आवाज थी, जो उसकी अनिश्चितता और असफलता की आशंका को उजागर कर रही थी। लेकिन उसने अपने विचारों को दृढ़ किया और कहा, तुम मेरे भीतर के भय का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, लेकिन मैं इन अंधेरे भावनाओं के आगे झुकने वाला नहीं हूं। मैंने नागलोक के अनेक रहस्यों को सुलझाया है और अब मैं इस अंधकार को भी पार करूंगा। दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति ने अचानक से एक जोरदार हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि तुमने नागलोक के रहस्यों को समझ लिया? यह केवल एक प्रारंभ था।
असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। इसके साथ ही दर्पण में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। उसने देखा कि उसकी मां की छवि दर्पण में प्रकट हुई। उसकी मां, जो सालों पहले गुजर चुकी थी, उसे उदास आंखों से देख रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, अश्वत्थामा, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और अब अपने पिता के पीछे भाग रहे हो। तुमने हमारे परिवार की बलि दे दी। अश्वत्थामा का मन विचलित हो गया। यह उसकी सबसे गहरी पीड़ा थी, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का बोझ। उसने अपने भीतर की इस भावनात्मक जंग से लड़ते हुए कहा, मां, मैंने आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन मुझे अपने पिता के कर्तव्य को पूरा करना है, क्योंकि उनका जीवन इस संसार में अधूरा रह गया था। मैं उन्हें मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, दर्पण में छिपी आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। अब उसके सामने केवल उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन उसमें कोई डर, कोई भ्रम नहीं था। उसने महसूस किया कि उसने अपने सबसे बड़े भय का सामना किया और उसे पराजित किया। गुफा में अचानक रोशनी फैल गई और एक मार्ग प्रकट हुआ जो गुफा के भीतर और गहरे जाता था। अश्वत्थामा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मार्ग में प्रवेश किया। यह मार्ग उसे एक विशाल कक्ष में ले गया, जहां चारों ओर मंत्र लिखे हुए थे। बीच में एक शिलालेख था, जिस पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था। उसने ध्यान से उन शब्दों को पढ़ा। यह वही तामस मंत्र था, जिसका उच्चारण करके वह तामस लोक के गूढ़ रहस्यों तक पहुंच सकता था। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, कक्ष के चारों ओर से प्राचीन रक्षकों की आत्माएं प्रकट हो गईं। ये रक्षक नागलोक के सबसे प्राचीन योद्धा थे, जो इस कक्ष की रक्षा कर रहे थे। वे अश्वत्थामा की ओर बढ़ते हुए बोले, यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो इस मंत्र के योग्य हैं। अगर तुमने इसे बिना शुद्ध मन और आत्मा के उच्चारित किया, तो तुम्हारी आत्मा इस स्थान में फंस जाएगी। अश्वत्थामा ने अपनी सारी एकाग्रता को एकत्र किया, अपनी सांसों को स्थिर किया और मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, कक्ष की दीवारें कंपन करने लगीं और एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। रक्षकों की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं, जैसे वे उसकी शक्ति को स्वीकार कर रही हों। अश्वत्थामा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण किया और अचानक कक्ष की दीवारों में दरारें उभरने लगीं। दीवारों के बीच से एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ, जो और गहराई में जाता था। यह मार्ग तामस लोक के सबसे गूढ़ और खतरनाक हिस्से की ओर ले जा रहा था। क्या अश्वत्थामा इस नए रहस्य का सामना कर पाएगा? तामस लोक के इस और भी खतरनाक हिस्से में कौन से नए खतरे और रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप इसके अगले रोमांचक भाग को मिस नहीं करना चाहते, तो स्टोरी मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर नए भाग के साथ रहस्य और भी गहरे होते जाएंगे, तो जुड़े रहें और इस यात्रा का हिस्सा बने।